नमस्ते, मेरा नाम है नितिन और मैं अपनी भारत यात्रा पर निकला हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है भारत से मिलन। मैं अपने भारत के खूबसूरत शहर जयपुर में गया। जयपुर में मैं पहुँचा जंतर मंतर। जंतर मंतर पर पहुँचकर मैंने पाया कि मेरे लिए ये कोई ऐतिहासिक इमारत नहीं थी। मैंने उसके पीछे की जिज्ञासा को देखा और मुझे दिखाई दिया कि उसके पीछे एक खोज थी कि कैसे मनुष्य आकाश को देखता है और समय को खोजने निकल पड़ता है। तो इससे मुझे समझ आया कि भारत केवल भीतरी खोज के लिए ही नहीं जाना जाता, उसका बाहरी खोज में भी बड़ा योगदान रहा है। अब हम समझते हैं कि ये खोज क्या होती है। खोज वो चीज है जब हम किसी चीज को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। तो जैसे जब कोई इंसान बाहर कुछ खोजता है, जैसे खगोल या पिंडों को कोई जानने की इच्छा रखता है, उसकी खोज करता है। मनुष्य के शरीर के बारे में खोज करता है, ये ब्रह्मांड जो भी दिख रहा है उसके बारे में खोज करता है, तो वो एक विज्ञान बनता है। ऐसे ही एक खोज है जिसे भीतर की खोज बोलते हैं। जब कोई इंसान भीतरी खोज की तरफ मुड़ता है, वो अपने मन को जानने की कोशिश करता है, मन की गति को समझने की कोशिश करता है। मेरे भीतर जो भावनाएं उठती हैं वो कैसे उठ रही हैं, क्या है उसके पीछे। जब इस सब के पीछे वो जिज्ञासा रखता है तो वो खोज आत्मिक खोज कहलाती है। उसे ही हम आध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि जीवन से कुछ अलग चीज है। जैसे बाहर हम किसी भी चीज की खोज करते हैं और उसे एक नाम दिया गया विज्ञान, ऐसे ही जब हम अपनी आत्म की खोज करते हैं, अपने आप को जानने निकलते हैं, तो उसे नाम दिया गया आध्यात्म। अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन, आत्म मतलब खुद का अध्ययन। लेकिन आज के समय में ये शब्द कुछ गंदा हो चुका है। जैसे हम अध्यात्म का जिक्र करते हैं तो लोगों के मन में तुरंत बात उठती है कि अध्यात्म मतलब संन्यास ले लेना, जबकि संन्यास का भी वो अर्थ नहीं है जिस अर्थ में लोग समझते हैं। अध्यात्म का मतलब चले जाना, छोड़ देना, मोह माया त्याग देना। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया ये मोह माया त्यागना क्या होता है। क्योंकि मोह माया का जो अर्थ है वो हमारे भीतरी अवस्था से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, उसका बाहर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं। तो आइए हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि खोज क्या है। इंसान जब संबंधों में होता है तो वो क्या खोज रहा होता है। वहां इंसान प्रेम खोज रहा होता है, शांति खोज रहा होता है। जब इंसान सत्य की बात करता है तो वहां क्या खोज काम कर रही है, उसके भीतर कैसे प्रश्न होते हैं। वो खोज रहता है मैं कौन हूं, ये जीवन कैसे काम करता है। एक होती है अर्थ की खोज। अर्थ की खोज मतलब जब हमारे भीतर सवाल उठता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं क्या उसका कोई अर्थ है, उसका क्या उद्देश्य है। ज्ञान की खोज। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं जो शब्दों से इकट्ठा किया जाए। ज्ञान है समझ। तो जब कोई इंसान ज्ञान की खोज में जाता है तो वो असल में ज्ञान की खोज में नहीं जाता, वो समझ की खोज में जाता है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी जिंदगी में खोज को लाना चाहिए। जिस तरह हम बाहर खोजते हैं ऐसे ही हमें अपनी खोज को भीतर की तरफ मोड़ना चाहिए। बाहर भी हम पूर्णता की ही खोज कर रहे हैं और किसी चीज की खोज नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे अच्छे रिश्ते में होना हो,
चाहे ज़िंदगी में कुछ भी कामयाब होना हो, वो खोज भी पूर्णता की ही तलाश है। लेकिन जैसे हमें समझ आता है कि वहाँ वो चीज़ नहीं है, तो हमारा मन अपने भीतर की खोज की ओर मुड़ जाता है, और वो ही असली अध्यात्म है। तो अध्यात्म कोई अलग चीज़ नहीं है, वो एक भीतरी खोज है, और वो जितनी गहरी होती है तो वो खोज हमें हमसे दूर नहीं करती है, वो हमें हमसे मिला देती है। तो जंतर मंतर ने जो मुझे दिखाया और जो मुझे समझाया, वो था कि एक खोज इंसान को उसकी सीमित सोच से परे ले जाती है। तो अपने जीवन में खोज को शामिल करो और समझो, गहराई से देखो कि आखिर आप क्या खोज रहे हो। तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा कि हम सिर्फ स्वयं को खोज रहे हैं, इसके सिवा हम कुछ खोज ही नहीं रहे हैं। सारी खोज की शुरुआत और उसका अंत स्वयं तक पहुंचने के लिए ही है। धन्यवाद।